जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वासुदेव शॉर्ट्स और मैं हूँ वासुदेव। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज जुम्मे का दिन है और सुबह का वक्त है। आपको आज दो खबरों पर ज़्यादा फोकस करेंगे, हम अपडेट देंगे। एक तो नवाज शरीफ साहब के हवाले से खबर है कि वो अडियाला जेल जाना चाहते हैं और दूसरी इमरान खान साहब के लिए जहाज़ तैयार था। पहली खबर पर आते हैं। कामरान शाहिद हैं, एंकर पर्सन हैं और हुकूमती हलकों के करीब हैं। उन्होंने खबर ब्रेक की। वो कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुल्क की खातिर साबिक वजीर आज़म इमरान खान साहब से अडियाला जेल में मुलाकात करने के लिए तैयार हैं और वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात हो अडियाला जेल में, ताकि मुल्क में जो एक अफरा तफरी का माहौल है और सियासत में इतनी नफरत है उसको ख़त्म किया जा सके। अब देखना तो यही है कि ये सिर्फ खबर वाकई में ही सच है या सिर्फ एक बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इमरान खान साहब जब जब एहतजाजी तहरीक का ऐलान करते हैं तो फिर हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात के हवाले से बातें करना शुरू कर देती है और इसका मकसद यही होता है कि जो एहतजाज की तहरीक है उसको डिफ्यूज़ किया जाए, उसको रोका जा सके और फिर इसी तरह की बातें चलाई जाती हैं। और अब भी शायद हो सकता है ये उसी तरह की बात हो या सीरियस कोशिश हो। देखते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब से अडियाला जेल में मिलने जाते हैं या नहीं, वो एक अलग बात है। लेकिन इमरान खान साहब से मिलने से पहले अगर मियां नवाज शरीफ साहब को किसी से मिलना चाहिए या ज़रूरत है तो वो कोट लखपत जेल में डॉक्टर यास्मीन राशिद से वो ज़रूर मिलें, क्योंकि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने उनको जो है इलेक्शन में मात दी है। वो एक अलग बात है कि उनको यानी उनके इलेक्शन जो है उनको जितवाए गए फॉर्म 47 पर वो जीते हैं। फॉर्म 45 तो है ही नहीं किसी नून लीग का। कुल 17 सीटों की जमात है, यानी 17 सीटें उन्होंने इस इलेक्शन में जीती है। लेकिन अफसोस की बात कि पाकिस्तान में दो तिहाई उनको दिलवा दी गई है। दिलवाने वालों ने डॉक्टर यास्मीन राशिद से मुलाकात करें, उनसे माफ़ी मांगे और कहें कि ये सीट जो है वो आपसे मैं हार गया था, मुझे किसी तरीके से ये फॉर्म 47 की लास्टिक वाली शलवार आजकल मशहूर है, वो मुझे पहना दी गई है। मेरे हल्के का आरओ भी रात को तब्दील किया और फिर उसके बाद जो रिज़ल्ट आए, अब मैं चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन में इस हवाले से दरख्वास्त भी दूँ। तो इस तरह की बात उनको करनी चाहिए, डॉक्टर यास्मीन राशिद से माफ़ी मांगे और फिर एक अपील हुकूमत से ये भी करें कि वो तहरीक इंसाफ के यानी डॉक्टर यास्मीन राशिद हो या दीगर लोग जो 9 मई के केसेस में अंदर हैं, उनके हवाले से भी अदालतों में मेरिट पर केस लगाया जाए। क्योंकि होता यही है, आज तक तकरीबन 2 साल 2.5 साल होने को आए हैं इस मामले को। कभी तफ्तीशी गायब हो जाता है, रिकॉर्ड मुकम्मल नहीं होता, जज छुट्टी पर चला जाता है, तो यही सारे मामले लगे हुए, सिर्फ उनको लटकाया ही हुआ है। और तहरीक इंसाफ की एक कारकुन है सनम जावेद, उनको भी गिरफ्तार कर लिया था, तो वो भी अब से 2 दिन पहले जो है उन्हें भी रिहा कर दिया गया है। तो ये मामला हो गया। अब आते हैं, आपको अगली खबर देते हैं जो इमरान खान साहब के हवाले से है। ये चीफ वेप हैं, आमिर डोगर इनका नाम है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। किसी हुकूमती सहाफ़ी ने या किसी और ज़राए से खबर नहीं आई है। खबर वो खुद कंफर्म कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को गिरफ्तारी से कबल जो है वो ऑफ़र दी गई थी कि लाहौर एयरपोर्ट पर एक जहाज़ खड़ा हुआ है और आप चाहें तो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, वहाँ पर आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारें। और पाकिस्तान में फ़िलहाल वो उनको कहा गया कि आप सियासत में इन्वॉल्व ना हो। तो इमरान खान को ये ऑफ़र दी गई थी कि आप पाकिस्तान छोड़ दें, लेकिन इमरान खान ने गिरफ़्तार होना पसंद किया, वो गिरफ़्तार भी हो गए और वो उन्होंने ये जो डील उनको दी जा रही थी वो लेने से भी इनकार किया। और इमरान खान साहब के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने भी कह दिया है कि उनको हमारे अंदाजे सारे गलत हो गए। हम ये समझते थे कि इमरान खान 4 दिन भी जेल नहीं गुजारेगा, बल्कि इमरान खान साहब के हवाले से उन्हें ऐसा लगता था कि वो कोई नशा करते हैं, तो जो बंदा नशा करता है तो फिर वो 4 दिन भी जेल में नहीं गुजार सकता। और फिर अडियाला जेल में जिस किस्म की गज़ब की गर्मी होती है सेल में, तो इस पर वो कहते हैं कि हमारे तज्ज़िये गलत हो गए, इमरान खान ने हमें गलत साबित किया। वो जेल काट रहे हैं, बड़ी बहादुरी के साथ काट रहे हैं। फिर मुनीफ फारूक साहब ने भी इस तरह की बात की कि लोग ये कहते हैं कि इमरान खान गिरफ्तारी के वक्त डरे हुए थे। इमरान खान बिल्कुल भी डरे हुए नहीं थे और उन्होंने बहादुरी के साथ गिरफ्तारी दी और आज तक भी वो बहादुरी के साथ जेल काट रहे हैं, ऐसा मुनीफ फारूक साहब का भी कहना है। जो इमरान खान के मुखालिफ थे, जो ये कहते थे कि इमरान खान नशा करता है और 4 दिन भी जेल नहीं गुजारता, रोएगा, डील मांगेगा, लेकिन उन सब के तज्जिये गलत हो गए। इमरान खान बहादुरी के साथ अभी भी जेल में है और अपने मौक़िफ़ पर कायम है, आज तक भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। उनकी बहन जब भी इमरान खान से मुलाकात कर आती हैं तो वो यही कहती हैं कि उन्हें कहा जाता है कि आप 9 मई वाले मामले पर माफ़ी मांग लें तो आपको छोटी-मोटी सज़ा भी हो जाएगी और फिर सब रफ़ा-दफ़ा हो जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब का एक ही मुतालबा है, वो कहते हैं कि 9 मई उसने किया कि जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई। तो इस तरह की बातें हैं, इमरान खान साहब को ऑफ़रें हुई। और फिर अली-अमीन गंडापुर साहब ने भी 2 दिन कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी उन्होंने कहा कि 9 मई बहाना था, असल निशाना इमरान खान साहब था और 9 मई
से पहले उन्होंने भी कहा कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था और वो चाहते थे कि इमरान खान के ख़िलाफ़ मैं कोई बयान दूँ, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने बयान देने से भी इनकार किया। फिर केपी हुकूमत की भी चेंज करने की बातें चल रही थी। फिर हो सकता है कि हुकूमत के पास जो है वो नंबर पूरे ना हो और अंगूर खट्टे लग रहे हैं। तो अब हर तरफ से तरदीद आ रही है कि हम केपीके की हुकूमत जो है उसको चेंज करने में हमारा कोई इरादा नहीं है। तो ये इस वक्त के मामला थे इमरान खान साहब को लेके। तो देखते हैं, अब मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से तो खबर आ गई कि वो मिलना चाहते हैं। अब असल ज़रूरत नवाज शरीफ को इमरान खान की है या इमरान खान को नवाज शरीफ की, ये तो वक्त बताएगा। और फिर इसी तरह की खबरें ये भी चली कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चौधरी निसार साहब से मुलाकात उन्होंने की काफ़ी लंबे अरसे के बाद। चौधरी निसार भी अपनी जमात से खफा हैं, नाराज़ हैं, उन्होंने भी साइड लाइन ली हुई है। तो इस पर भी यही रिपोर्ट्स आई कि चौधरी निसार से जो मुलाकात की है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, उसका एक ही मकसद है कि इमरान खान साहब से अडियाला जेल में उनकी मुलाकात कराई जाए, क्योंकि चौधरी निसार और इमरान खान आपस में काफ़ी पुराने दोस्त हैं, एक साथ वो कॉलेज में पढ़े हैं, स्कूल में भी पढ़े हैं। तो वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब से कोई मामलात को डील किया जाए। तो इस तरह की खबरें चल रही हैं। तो ये याद रखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान जब भी किसी एहतजाजी तरीका ऐलान करते हैं तो फिर तहरीक इंसाफ के वर्कर सपोर्टरों को इसी तरह की एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि हम मुज़ाकरात चाहते हैं। अच्छा, दूसरी एक खबर आपको और भी दे दें मलिक रियाज साहब के हवाले से। मलिक रियाज साहब के हवाले से खबर दी है एजाज सईद साहब ने। उन्होंने कहा कि उन्होंने फील्ड मार्शल को 2 खत लिखे हैं। मलिक रियाज साहब ने वो चाहते हैं पाकिस्तान वापस आऊं और मुल्क के लिए खिदमत करूं। और फिर उन्होंने शहदाओं के लिए जो है एक अच्छी खासी तकरीबन 20,000 एकड़ के करीब या 30,000 एकड़ के करीब ज़मीन जो है वो भी डोनेट कर दूंगा, जिस तरह से उन्होंने अलकादर ट्रस्ट में डोनेट की थी ज़मीन और बाकी मामलात में। फिर आप देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी मलिक रियाज साहब को रिलीफ भी मिल गया। जो उनके ऊपर कुछ केसेस चल रहे थे उनकी फैमिली के हवाले से, उनको रिलीफ मिल गया। उसी केस में इमरान खान या उनकी अहलिया भी अंदर है। तो एजाज सईद साहब ने खबर दी है कि सेनेटर मोहसिन नकवी या वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कह लें, पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब कह लें, वो और DGI जो है आसिम मलिक साहब, उन्होंने सिफारिश की है फील्ड मार्शल से। और वो चाहते हैं कि फील्ड मार्शल जो है जो उनको गुस्सा है या कोई भी मामला है मलिक रियाज साहब के हवाले से, उनको ख़त्म करें और मलिक रियाज साहब को एक चांस और दिया जाए। फिर ऐन मुमकिन है, ऐसा भी हो सकता है कि मलिक रियाज साहब को फिर वादा गवाह माफ भी बनाया जाए अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान के हवाले से। क्योंकि पहले भी खबरें इस तरह की आ रही थी कि मलिक रियाज ने वादा गवाह माफ जो है बनने से इनकार किया। तो अब फिर मलिक रियाज साहब के हवाले से जब ये खबर चली है कि उन्होंने ख़त लिखा है और फिर वो शहदाओं के नाम पर ज़मीन भी अलॉट कर रहे हैं। तो इस पर एक और सहाफ़ी है मुबशर ज़ैदी, पाकिस्तानी है, आजकल वो तुर्की में है TRT न्यूज़ चैनल पर। तो उन्होंने कहा कि मलिक रियाज साहब ने जैसा कि वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान में कोई भी काम करवाता हूँ तो फ़ाइलों पर टायर लगाता हूँ। तो अब अपनी इन दरख्वास्तों पर मलिक रियाज साहब ने टायर भी लगाए हैं और उनकी फ़ाइल जो है वो दौड़ रही है। अब देखते हैं वो कितनी आगे जाती हैं। नाजरीन, इसके साथ साथ आपको एक और अपडेट देता चलूँ कि एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का भी ऐलान कर रखा है, वो प्लान देंगे और फिर मुज़ाकरात की भी बातें चल रही हैं। और फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर प्रेशर टैक्टिक्स बनाने के लिए या हरबा इस्तेमाल एक ये किया जा रहा है और डराने के लिए ख़ासतौर पर पंजाब के लोगों को, पंजाब के MP हैं उन लोगों को ये मामला है कि मलिक अहमद खान साहब ने कल स्पीकर जो पंजाब असम्बली हैं उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान सिकंदर राजा साहब से मुलाकात की। मुलाकात का बैकग्राउंड यही है कि जब मरीम नवाज साहिबा जो वज़ीर आला हैं पंजाब सूबे की, वो असम्बली में तकरीर कर रही थी बजट के हवाले से, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने वहाँ पर शोर मचाना शुरू किया। तो इसके ऊपर उनकी 11 इजलासों के लिए रुकनीत मुअत्तल की, 26 अरकान की और 10 को उन्होंने नोटिस दिए और 20-20 लाख का जुर्माना लगाया कि इन्होंने असम्बली के माइक तोड़े हैं। तो ये पाकिस्तान की कुल मिला के जमहूरियत है कि एहतजाज करना भी जो है वो इतना भारी है ओपोजिशन का कि उनको इजलास से ही आउट कर दिया। और मलिक अहमद खान साहब जो है वो सिकंदर राजा सुल्तान साहब जिन्होंने पाकिस्तान में इलेक्शन मिल के कहा जाता है कि चुराया है और उनके ऊपर संगीन किस्म के इल्ज़ामात है, उनसे उन्होंने मुलाकात की है। और मकसद सिर्फ एक ही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 26 अरकान हैं जिनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है तो उनको डी लिस्ट किया जा सके, क्योंकि मखसूस नशस्तें तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने सुबहान अल्लाह माशाल्लाह तमाम 9 जमातों में बांट दी है। और अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आइनी बेंच जो ये मखसूस नशिस्तों की रिव्यू पिटीशन सुन रहा था, उन्होंने कोर्ट ऑर्डर भी जारी नहीं किया। तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं सलमान अकरम राजा और फैसल सिद्दीकी साहब, वो दरख्वास्त भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक ना वो शॉर्ट ऑर्डर अपलोड हुआ ना इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचा। लेकिन इलेक्शन कमीशन की भी फुर्तियां आप देखें ज़बरदस्त किस्म की।
शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार, उन्होंने सीटें बाँट दी, दे दी। और इससे कबल जब सुप्रीम कोर्ट था, 26वीं आईनी तरमीम नहीं आई थी, तो 4 मरतबा सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका था इलेक्शन कमिश्नर को कि आप जो है ये मखसूस नशीहत तहरीक इंसाफ को देने, तो एक फैसले पर भी अमल दरामद नहीं किया। होना तो ये चाहिए था, उनके ऊपर आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए थी, तौहीन अदालत लगनी चाहिए थी। लेकिन अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में जिसके ऊपर आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए या तौहीन अदालत लगनी चाहिए, उन सबको आला ओहदों पर नवाजा जाता है। तो ये सारे मामला हैं। तहरीक इंसाफ को दबाने के लिए भी कुछ इस तरह की टैक्टिक्स की जा रही हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अपडेट अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।